ऑरेंज खाना है, एप्पल नहीं खाना है। ऑरेंज बाद में खाना, पहले एक एप्पल खा लो ना। चलो जल्दी से मुंह खोलो। माँ मुझे नहीं खाना है एप्पल, मुझे नहीं अच्छा मेरी बात लगता। मान जाओ ना मेरी बच्ची। नहीं। चलो ये लास्ट बाइट है। अब बस। एक और। नहीं। प्लीज एक और। नहीं। अंतरा कितनी बार कहा है खाना वेस्ट नहीं करते। माँ बलून कहाँ है? बलून तुम खुद जाकर क्यों नहीं देख लेती? ठीक है। आजा। बलून वहाँ पर है ना माँ? तुम जाकर देख लो। अंतरा संभल कर। मेरी बेटी को तूने ही मारा है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। फ्लाईओवर के डिवाइडर के ब्लॉक्स को आज तूने ही हटाया था ना? तुम्हें कैसे पता? 1 2 3 कूदो। 1 2 3 कूदो। क्यों मारा तुमने मेरी बच्ची को? वो मैं नहीं हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। झूठ बोल रही हो तुम। मैं तो बस जानना चाहती थी कि जो डिवाइडर ब्लॉक हटाते हैं उनके साथ क्या होता है, लेकिन तुम्हारे एक्सीडेंट के दिन मैंने ब्लॉक नहीं हटाया था। हर किसी ने यही कहा था, और ये भी कि वो कुछ नहीं जानते। हमेशा की तरह उस रात भी मैं फ्लाईओवर पे बड़े ध्यान से चला रही थी। अंतरा, नींद तो नहीं आ रही बेटा? नहीं माँ। तुम्हारे डिवाइडर के ब्लॉक्स हटाने की वजह से ही हमारा एक्सीडेंट हुआ। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। माँ हाँ? मैंने सब जगह देखा, मुझे बलून नहीं मिला। अंतरा, बलून कल ढूंढ लेना। अब जाकर सो जाओ। ओके। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट माँ। हमारे सारे रिपोर्टर्स को ये मेल फॉरवर्ड कर दो और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते रहना। Sorry. इस बात का ध्यान रखना कि इस मामले की कोई बारीकी Hello. छूट ना जाए। हेलो आदित्य, वैसे मैंने ऑफिस रिपोर्ट मीटिंग में चेक हूँ, कर ली बाद है। में बात करता हूँ। प्लीज आदित्य मेरी। तुम Okay, लोग bye. भी देख लेना एक बार। अंतरा, खा लो। वो देखो पंछी। अच्छा है ना? हाँ? अगर कल रात जो हुआ वो सच है तो एप्पल वैसा कैसे है? रचना, नहीं, मैंने देखा था। वो बच्ची को एप्पल खिला रही थी। वो बच्ची के साथ खेल रही थी और उसे एप्पल खिला रही थी, मैंने देखा था। रचना आई एम सीरियस। अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो और कुछ भी कहे जा रही हो। छोड़ दो इसे। सर मेरी मदद कीजिए, आपको करनी होगी। उस दिन डिवाइडर ब्लॉक को किसने हटाया था, उस आदमी को हमें ढूंढना ही होगा। प्लीज चलो मेरे साथ आओ। इन्हें देखो, ये फोटोज तुम्हारे डायरी के केसेस की हैं। ध्यान से देखो, हर केस में एक कॉमन लिंक है। कैसी लिंक? हर केस में तुम्हें एक कर्व शेप का रेफरेंस मिलेगा और ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये देखो, और यहाँ ये सब एक जैसे शेप्स हैं। और वो जो दोनों लड़के जेल में थे? शॉकिंगली वहां भी साइन है। ये देखो, इसे देखो। आखिर तुमने क्या देखा रचना? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता। किसी तरह की कोई चीज या पैटर्न या शेप, कोई और रैंडम चीज दिखी हो तुम्हें? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। ओके। क्या बात है रचना? सर
सर आपने सर्वेलेंस रूम में क्या क्या अपग्रेड किया है? हमने 150 कैमराज और लगाए हैं। सारे अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, सभी कैमराज यहीं से मॉनिटर हो सकते हैं। नाइस। नायक, ये मलिक है। तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए ये तुम्हारे लिए प्रोवाइड करेगा। मलिक, मार्च 9 को डबल रोड फ्लाईओवर पर कुछ एक्सीडेंट हुआ था, उसका फुटेज दिखाएंगे? दिखाता हूँ सर। सर, जो एक्सीडेंट हुआ था वो माँ और बच्ची का था क्या? हाँ हाँ वही था। उसमें एक बच्ची फ्लाईओवर से गिरकर मर गई थी। फ्लाईओवर्स पे जो कैमरास लगे थे वो उस दिन काम नहीं कर रहे थे। डिवाइडर ब्लॉक हटाने की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। किसने डिवाइडर ब्लॉक हटाया, बस ये जानना है हमें, और कुछ नहीं। मेरे पास कोई फुटेज नहीं है। आई एम सो सॉरी। मलिक, 9 मार्च की डबल रोड फ्लाईओवर पे जो एंट्री की फुटेज है वो जरा दिखाना। सर, ये 9 मार्च की फ्लाईओवर की ट्रैफिक की फुटेज है। नायक, तुम्हारे पास गाड़ी का नंबर है? वो हमें नहीं मालूम है। नंबर होता तो गाड़ी को ढूंढना आसान होता। सर हमें उसे किसी भी तरह ढूंढना है, प्लीज सर। सर, जिसने भी फ्लाईओवर में तुरंत एंट्री लेके जल्दी एग्जिट किया है, पॉसिबिलिटी है कि उसी इंसान ने ब्लॉक्स हटाए होंगे। तो तुम ट्रेस कर सकते हो? जी सर। इस स्क्रीन पे वो आदमी ऊपर जाते हुए दिखाई देगा और इस वाली पे नीचे आते हुए। वो जो भी होगा यहीं कहीं होगा। थैंक्स, दिस इज गुड। सर, अब मैं फुटेज प्ले कर रहा हूँ। सर वो रहा, वो ऑरेंज जैकेट वाला। सर, यही वो आदमी है जिसने 9 मार्च को फ्लाईओवर पे एंट्री लेके बहुत ही कम टाइम में फ्लाईओवर से एग्जिट किया था। मलिक, इस गाड़ी को ट्रेस करो। यस सर। आओ नायक, हम बाहर वेट करते हैं। गुड जॉब। थैंक यू। इसमें उस आदमी की गाड़ी का नंबर और एड्रेस है। मछली जल की रानी है। वो देखो बलून। अब तो खुश हो ना? मैं जो कर सकती थी मैंने किया। चलो आओ बैठो। माँ, इस पे तो कुछ लिखा है। थैंक यू। सर, आपके लिए। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी आदित्य। क्यों? पिछले 3-4 दिनों से मैं अजीब सा बिहेव कर रही हूँ। सिर्फ 3-4 दिनों से नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इनफैक्ट फर्स्ट डेट के बाद से ही। प्लीज ये सब कह के शर्मिंदा मत करो। मैंने सॉरी कहा ना। अब तो तुम्हारी परेशानी की वजह बता दो। आदित्य, क्या तुम कभी ऐसे प्रिजनर्स से मिले हो जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी? मिला हूं। कुछ का इंटरव्यू भी लिया हूं। क्यों? नहीं, बस तुम्हें अजीब सा नहीं लगता कि वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो मरने ही वाले हैं? तो फिर हम उनसे किस बारे में बात करें? आगे की जिंदगी की तो बात कर नहीं सकते। कर सकते हैं तो सिर्फ पास्ट की। एक्चुअली वो पास्ट के बारे में कभी बात नहीं करते। ऐसा क्यों?
तो फिर फ्यूचर के बारे में क्या बात करेंगे? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, उन्हें लगता ही नहीं कि वो दोषी हैं। वो खुद को विक्टिम समझते हैं। अच्छा। अब देखो, सभी को एक ना एक दिन मरना ही है। उन्हें फिक्र होती है कि मरने के बाद लोग उन्हें कैसे याद रखेंगे। यानी उन्हें कोई पछतावा नहीं होता? कम से कम मैं जिनसे मिला उन्हें तो नहीं। ऐसे लोगों के बारे में तुम क्या सोचते हो? इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मेरा ओपिनियन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब तक नहीं पता लगा कि कौन सी मौत नेचुरल है और कौन सी प्लान्ड। इसलिए मैं इन सब चीजों में ज्यादा उलझता नहीं। सही कहा। शायद ऐसा करना ही बेहतर है। चलो अब तो बता ही दो, आखिर तुम लिख क्या रही हो? लगभग हो ही गया। तुम सबसे पहले पढ़ोगे। ओके, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। ऑफ कोर्स।